नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। अभी तक आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। पहले भाग का लिंक आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब तक आप लोगों ने पिछले भाग में देखा कि योगेश को अपनी याददाश्त और शक्तियां वापस मिल गई हैं, मगर उसे उसके परिवार के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है। अब आगे परी ने कहा, तुम चिंता मत करो, अब तुमने सुनहरा जल ग्रहण कर लिया है। तुम्हारे पास अब असीम शक्तियां हैं। तुमने जो खोया है वह सब तुम फिर से पा सकते हो। परी ने मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, जिस समय तुम उस जल परी को सम्राट की कैद से छुड़ाकर लाए, उसी समय सम्राट को पता चल गया था, क्योंकि वह अत्यंत मायावी और धूर्त है। उसने तुरंत ही तुम्हारे पीछे सैनिकों को भेज दिया। जिस दिन तुमने माता पिता और बहनों को उस राजकुमारी से मिलाया, उसी रात जब तुम्हारा पूरा परिवार सो रहा था, सम्राट के सैनिकों ने सभी को अपने जादू से बेहोश कर दिया। राजकुमारी और तुम्हें अपने साथ बेहोशी की हालत में समुद्र की गहराई में ले गए। राजकुमारी को सम्राट ने एक निर्जन और रहस्यमयी टापू पर कैद कर दिया और तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया। इस प्रकार तुम अपनी सारी शक्तियां भी भूल गए थे। इसके बाद उन्होंने तुम्हें समुद्र के किनारे फेंक दिया। फिर उस वृद्ध महिला ने तुम्हारी जान बचाई। मैं समय समय पर तुम्हारी जांच पड़ताल करती रही। जब मुझे लगा कि तुम अब स्वस्थ हो चुके हो और सम्राट का सामना कर सकते हो, तो मैंने तुम्हें यहां तक लाने के लिए यह सब किया। अब तुम जाओ और राजकुमारी को मुक्त करवाओ। मैं सिर्फ यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकती थी। मैंने पूछा, क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं? परी ने कहा, नहीं, मैं अब से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सीमा यहीं तक सीमित थी। तुम्हें भी संभल कर ही जाना होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि राजकुमारी तक पहुंचने का रास्ता समुद्र से होकर ही जाता है। ये राजकुमारी का दिया हुआ कड़ा पहनो, जिससे तुम पानी में भी रह सकते हो। ये बोलकर परी अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने अपने मन को संभाला और मां को याद करते हुए आगे की यात्रा की शुरुआत की। मैं उस कुएं से बाहर निकला और पहाड़ के किनारे किनारे चलते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गया। यह तो वही किनारा था जहां पहली बार राजकुमारी मुझे ले गई थी। वहीं से एक गुफा मेरे घर तक जाती थी। मैंने तुरंत उस गुफा के पास पहुंचकर देखा और गुफा का दरवाजा खुल गया। मैं उस गुफा से होकर उसी पेड़ से बाहर निकला जो नम्रता की इमारत के पास था। मैंने सोचा, क्यों ना पहले नम्रता के घर चलूं। जैसे ही मैं नम्रता के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वह लोग 2 वर्ष पहले ही घर छोड़कर चले गए थे। मेरी एक ही मित्र थी और वह भी मुझे छोड़कर चली गई। मन में अपार दुख हुआ, पर मैं थोड़ा खुश था कि आज मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मैं झट से इमारत से उतरकर दीवार के पास पहुंचा। रात के करीब 9 बजे थे। मैं दीवार पार कर चुपके से घर में झांकने लगा। मन में बड़ी बेचैनी थी, इसलिए थोड़ी देर वहीं रुका रहा। अचानक मेरी नजर मेरी छोटी बहन पर पड़ी। वह पढ़ रही थी। मैंने झट से अपने कदम बढ़ाए और घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया और आवाज दी, अनीता। मेरी बहन ने मेरी आवाज सुनकर नजर उठाई और जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी, भाई आ गया, जल्दी से बाहर आओ। मम्मी और बाकी 3 बहनें भी दौड़कर बाहर आ गईं। मुझे देखकर सभी मुझसे लिपट गए। मुझे देखकर मम्मी की आंखों से आंसू छलक पड़े। छलक पड़ी वो सुखी आंखें जिसको मेरी आस थी। तड़प रही थीं प्यारी बहनें बिछड़े भाई के प्यार में। पल पल गुजर रहा था उनका कठिनाई और दुखों में। जीवन गुजार रहे थे अपना रुखे सूखे टुकड़ों पर। बदल गया था चेहरा उनका। छाई थी उदासी चेहरों पर। आया अब चेहरे पर उजाला मेरे घर आ जाने पर। मम्मी ने गदगद स्वर में कहा, कहां चला गया था हमें छोड़कर? किस हालत में था? हमसे कौन सी भूल हो गई थी जो बिना बताए रातों रात चला गया? मैं मम्मी के सवालों का जवाब नहीं दे सका और सच जानकर तो मम्मी और घबरा जाएंगी, पर कुछ तो बताना ही था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, जो लड़की मेरे साथ आई थी उसके पिता ने अपने लोगों को भेजकर मुझे और मेरी प्रेमिका को बेहोश कर लिया और हमें किसी अनजान जगह पर कैद कर दिया। फिर उन्होंने मुझे दवा देकर मेरी याददाश्त मिटा दी। जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आई, मैं लौट आया। मम्मी ने कहा, चल पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाते हैं, हम उन्हें सजा दिलवाएंगे। मैंने कहा, मम्मी, पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। मम्मी ने कहा, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हों,
कानून सबके लिए एक है। मैं हंसने लगा, क्योंकि वह तो सिर्फ मैं ही जानता था कि उनकी दुनिया अलग है। इस संसार का कोई भी कानून जादुई और मायावी दुनिया के लोगों का कुछ नहीं कर सकता। पर मम्मी को कैसे समझाऊं? मैं कुछ कहता तभी मम्मी ने कहा, भूल जा इन बातों को बेटा, तू सही सलामत लौट आया, मेरे लिए यही बहुत है। हो सके तो भूल जा उस चुड़ैल को। यह सुनकर मैं चौंक गया कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री जो एक जल परी है, वो मेरे लिए चुड़ैल है। मैं मन ही मन हंसने लगा कि तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। मैंने दरवाजे पर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर नम्रता खड़ी थी। मुझे देखकर वह दौड़कर मेरे पास आई, मुझे निहारती रही और बिना कुछ कहे रोते हुए अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे गया। मैंने नम्रता से कहा, मैं तुम्हारे घर गया था, पर लोगों ने कहा कि यहां 2 वर्षों से कोई नहीं रहता। पर नम्रता ने कुछ नहीं कहा। मम्मी ने कहा, बेटा, जब तुम यहां नहीं थे तो हमारी हालत बहुत खराब थी। उस समय नम्रता अपना घर छोड़कर हमारे पास चली आई। अपने मम्मी पापा के कहने पर भी नहीं गई। उसने नौकरी की और हमारे दुखों को दूर किया। मैंने हैरानी से मम्मी की ओर देखा तो मम्मी ने कहा, बेटा, यह तुमसे प्रेम करती थी और तुम्हें अपना मान चुकी थी, इसलिए इसने अपने मम्मी पापा और घर का त्याग किया। इसके मम्मी पापा इसे यहां छोड़कर अपने गांव चले गए। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक और मेरी प्रेमिका राजकुमारी है जो मुझसे अथाह प्रेम करती है और 2 वर्षों से जादुई टापू पर कैद है, मेरे इंतजार में कष्ट झेल रही है। दूसरी ओर नम्रता है जो मुझसे बेहद प्रेम करती है और मेरे परिवार के लिए अपना परिवार छोड़कर हमारे साथ कष्ट भोग रही है। अब मेरे लिए यह एक कठिन परीक्षा है। क्या करूं, कैसे करूं? अब तो बस एक ही मार्ग है मेरे लिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई मार्ग है तो मुझे जरूर अपने कमेंट में बताएं। बड़ी ही मुश्किल में हूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं नम्रता के पास गया। उसने मेरी ओर देखा और गले से लग गई। मैंने उसे कहा, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि अपने परिवार तक को छोड़ दिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नम्रता ने कहा, कैसे बताती, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते थे, पर जब तुम दूर चले गए तो तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकी। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मेरी जिंदगी हो। बस एक आशा थी कि तुम जरूर लौट कर आओगे। मैं कुछ न कहते हुए उसे देखता रहा। तभी मम्मी ने कहा, अब बातों से पेट भरोगे या भोजन भी करोगे? बहुत दिनों बाद मम्मी के हाथों का खाना मिलेगा। मम्मी ने भोजन परोसा और मैंने भरपेट भोजन किया। जैसे ही सब सोने गए, मैं भी अपने कमरे में चला गया। रात के करीब 4 बजे थे कि मेरा मन बेचैन होने लगा। वही समय था जब मैं उस हसीना से मिलने के लिए निकलता था। मुझे उसकी याद सताने लगी। मैं झट से उठ बैठा। मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूं, कि वह कितनी मुसीबत में होगी, कितनी यातनाएं सह रही होगी, और मैं यहां अपने परिवार को पाकर शांति से सोने जा रहा हूं। मैंने मन में ठान लिया कि मुझे अभी निकलना होगा, वरना मम्मी मुझे फिर से जाने नहीं देंगी। मुझे अभी रात में ही निकलना होगा, लेकिन इन्हें इस तरह छोड़कर भी नहीं जा सकता। पहले नम्रता से मुझे मिलना चाहिए था। मैं नम्रता के कमरे में गया, लेकिन वह वहां नहीं थी। मुझे हैरानी हुई कि वह कहां गई। मुझे ध्यान आया, उस सुंदरता से प्रेम करते हुए मैं मुसीबत में पड़ गया। वह सुंदरता के पिता ने मेरे जाने के बाद भी रात को अपने लोगों को भेजा था, यह पता करने के लिए कि क्या मैं वापस तो नहीं आ गया। मैंने उन लोगों को कई बार यह कहते सुना था कि अगर इस बार वह तुम्हारे हाथ लगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वे तुमसे बहुत डरते थे। कहते थे कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यहां से जाना होगा। मुझे उस सुंदरता को उन लोगों से छुड़ाना है। वह बहुत दुखी हो रही है, लेकिन मैं तुम लोगों को इस तरह छोड़कर भी नहीं जा सकता। नम्रता ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम उसे उन जालिम लोगों से छुड़ा लाओ। मैं जानती हूं कि तुम उससे बहुत प्रेम करते हो और वह भी तुम्हारे लिए ही कष्ट झेल रही है। घर वालों की चिंता मत करो, मैं इनका ध्यान रख लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम सभी को इस कमरे में बुला लाओ। नम्रता धीरे से सभी को बुलाने गई। मैंने मम्मी और बाकी से कहा, यह वही जगह है जहां मैंने 2 वर्ष बिताए। यहां आप लोगों को कोई खतरा नहीं है।
मेरी आवाज सुनकर दूसरे कमरे से वह मम्मी आ गई, जिन्होंने मुझे 2 वर्षों तक अपने पास रखा और मुझे बेटे जैसा प्रेम दिया था। मैंने उन्हें मिलवाया और कहा, यह मेरा परिवार है, इन्हें मैं आपके पास छोड़कर जाऊंगा। अभी मुझे और एक काम पूरा करना है। नम्रता ने पूछा, पहले यह बताओ हम यहां कैसे आए? मैंने सभी से कहा, अब मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे पास असीम जादुई शक्तियां हैं। अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मुझे चिंता आप लोगों की थी, लेकिन अब आप लोग सुरक्षित हैं। मुझे यहां से निकलना होगा और उस सुंदरता को बचाना होगा। मैंने दोनों मम्मी का आशीर्वाद लिया। नम्रता की आंखों में आंसू थे। आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर मैं वहां से बाहर निकला। सभी मेरे पीछे दौड़कर आए, लेकिन वे मुझे नहीं देख पाए। जो दिखाई दिया वह सिर्फ चारों ओर फैली धुंध थी। मैं अपने परिवार को छोड़कर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा था। मुझे अब चिंता थी तो बस उस राजकुमारी की, परंतु अथाह समुद्र के अंदर किस ओर जाऊं उसे ढूंढने? वह रहस्यमयी टापू मुझे कहां मिलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे मेरा मार्ग दिखा, मेरी मदद कर। मैं हाथ जोड़े आंखें बंद करके ईश्वर से मदद की गुहार लगा रहा था कि अचानक एक प्यारी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने वही परी हवा में तैर रही थी। उसने कहा, हे बालक, उदास मत हो। मुझे राजकुमारी का पता नहीं मालूम, पर यह पता है कि राजकुमारी को उस रहस्यमयी टापू पर भेजने का सुझाव किसने दिया। समुद्र लोक के सम्राट के राज्य में एक बूढ़ी जादूगरनी है जिसने यह जाल बुना है। उसी ने सम्राट को उस सुनहरे जल का राज बताया था और तुम्हारी याददाश्त मिटाने का उपाय भी वही जादूगरनी ने दिया था। अगर तुम उस जादूगरनी तक पहुंच जाओ तो तुम्हें उस रहस्यमयी टापू का रास्ता मिल जाएगा। मैं तुम्हें वहां तक नहीं ले जा सकती क्योंकि वह जादूगरनी बड़ी ही शक्तिशाली है और वह मुझे कैद कर अपना गुलाम बना लेगी। बहुत सी परियां और जिन्न उसकी कैद में हैं और दैत्य उसके गुलाम। वह समुद्र की गहराई में काले सीप से बने घर में रहती है। उसकी जान एक शराब की बोतल में तैरती काली मछली में है। मुझे जादूगरनी के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी थी। मैंने परी के समक्ष आभार प्रकट किया। अब मुझे मेरा रास्ता साफ नजर आ रहा था। मैंने झट से अपने सलिए को पीछे छुपाया और समुद्र में छलांग मार दी। छलांग मारते ही मेरे गले के दोनों ओर मछलियों की तरह गलफड़े निकल आए, जिससे मैं श्वसन कर सकूं। मैं तेजी से समुद्र की गहराई में पहुंच गया। मैंने झट से अपना रूप एक सैनिक में बदल लिया और राजमहल में दाखिल हुआ। राजमहल पूरा चांद के समान जगमगा रहा था। मैंने देखा सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। मैं भी सैनिकों के साथ राज सिंहासन के दाईं तरफ खड़ा हो गया। मुझे किसी ने नहीं पहचाना। अचानक मेरी नजर एक महिला पर पड़ी जो अत्यंत रूपवती थी। काले वस्त्र में उसका गोरा रंग ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल में चांद का प्रकाश छनकर आंखों तक पहुंच रहा हो। मैंने देखा कि उसने सम्राट को कुछ इशारा किया और सम्राट अपनी जगह से उठकर पास के एक कमरे में गया। उसके पीछे जो अंगरक्षक जाने लगे, मैं उनमें शामिल हो गया। उसी समय रूपवती भी अपनी जगह से उठकर उस कमरे में चली गई। सम्राट ने सभी अंगरक्षकों को दरवाजे के बाहर खड़े रहने का आदेश दिया और उस रूपवती के साथ भीतर चला गया। यह देखकर मेरे पास खड़ा अंगरक्षक दूसरे अंगरक्षक से कह रहा था, देखो, इस जादूगरनी ने पूरी तरह से सम्राट को अपने वश में कर रखा है। उनके बीच कोई रुकावटें ना आई, इसलिए उसने राजकुमारी को भी कहीं छुपा रखा है। इस बूढ़ी जादूगरनी की वजह से पूरे राज्य को अत्याचार सहन करना पड़ रहा है। मैं यह सुनकर दंग रह गया कि यह रूपवती वही बूढ़ी जादूगरनी है और इसने जादू से अपने आप को इस प्रकार ढाल रखा है। मैंने धीरे से उस अंगरक्षक से पूछा कि यह रूपवती कहां रहती है। उस अंगरक्षक ने मुझे वह दिशा बता दी। मैं तुरंत ही वहां से निकल पड़ा क्योंकि उसके रहते मैं उस शराब की बोतल को नहीं ढूंढ सकता था। मैं जल्दी ही तैरते हुए गहराई में जा पहुंचा। मैंने देखा कि एक बड़ा सा वृक्ष पानी के अंदर खड़ा है और उसके तने पर काले सीप से बना एक भयानक घर है। घर के चारों ओर मनुष्य की खोपड़ी लटक रही थी, जिसे देखकर मन भय से कांप गया। उसी समय मेरे कान में एक हल्की सी आवाज आई। यह आवाज उसी परी की थी जिसने मेरी मदद की थी।
उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे मन के साथ जुड़ी हुई हूं। यदि तुम खतरे में रहोगे या डरोगे तो मुझे पता चल जाएगा। इस समय तुम उस जादूगरनी के घर के बाहर हो, पर सावधानी से अंदर जाना। कुछ भी हो जाए, लेकिन उन बोलती खोपड़ियों का जवाब मत देना। यदि तुमने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो तुम भी उसी खोपड़ी में बदलकर उसी पेड़ पर लटके रहोगे। यह सुनकर मैं सचेत हो गया। मैंने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, सभी खोपड़ियां एक साथ हंसने लगी। एक ने कहा, देखो कौन आया है, लगता है हमारी रानी का कोई आशिक है जो यहां तक आ गया। दूसरी खोपड़ी ने कहा, इतना दुबला पतला आशिक किस काम का, यह तो रानी के एक समय का भी खुराक नहीं होगा। तीसरी खोपड़ी ने कहा, अरे अभी तो यह बच्चा है, इसकी हड्डियां इतनी नरम होंगी कि चबाने में मजा आ जाएगा। यह सुनकर सभी खोपड़ियां फिर हंसने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता, वे मुझे गंदी गालियां देने लगी। मेरा क्रोध इतना बढ़ने लगा कि मन किया कि सभी को सबक सिखाऊं, लेकिन परी की बात याद आ गई। मैंने बिना किसी का जवाब दिए उस जादूगरनी के घर में घुसपैठ कर दी। मैंने देखा कि एक परियों की रानी मेरी ओर देख रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे इस कैद से आजाद किया है। मैं परियों की रानी हूं। न जाने कितने वर्षों से मैं इसमें कैद थी। तुमने मुझे इस कैद से मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, चाहे तुम जो भी मांगो। मैंने उससे पहली इच्छा व्यक्त की, हे परी, तुम इन सभी बोतलों में से वह बोतल ला कर दो जिसमें काली मछली है। परी ने पल भर में वह बोतल मेरे हाथ में रख दी। मैंने दूसरी इच्छा जताई, तुम यहां की सभी बोतलों को खोलकर सभी परियों और जिन्हों को इस कैद से मुक्त कर दो। पलक झपकते ही सभी परियां और जिन्न आजाद होकर मेरे सामने खड़े थे। उस परी ने कहा, तुम एक साहसी और नेक दिल के इंसान हो, इसलिए हम सभी तुम्हारे कर्जदार हैं। तुम जब भी हमें मदद के लिए पुकारोगे, हम तुरंत आ जाएंगे। यह बोलकर सभी परियां और जिन्न चले गए। अब सिर्फ वह परियों की रानी मेरे सामने थी। मैंने उस काली मछली की बोतल को जोर से हिलाया, जिससे वह मछली तड़प उठी और एक तेज और काले धुएं के साथ वह जादूगरनी प्रकट हो गई। मैंने देखा, जादूगरनी डरी हुई थी और दर्द से कांप रही थी। वह मेरे सामने घुटने पर झुककर विनती करने लगी। मैंने छड़ी घुमाई और हल्का सा धुआं उठा और वह जादूगरनी फिर उसी शराब की बोतल में कैद हो गई। मैंने वह बोतल परी को दे दी। परी ने कुछ मंत्र पढ़ा और वह बोतल गायब हो गई। मैंने हैरानी से पूछा, कहां गई वह? परी ने कहा, मैंने उसे परीलोक में भेज दिया। अब वह वहीं कैद रहेगी। अब तुम अपनी तीसरी इच्छा प्रकट करो। मैंने कहा, तुम मुझे उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचा दो जिसके बारे में जादूगरनी ने बताया था। परी ने मेरा हाथ पकड़ा और आंखें बंद करने को कहा। मैंने आंखें बंद की और पल भर में जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने था एक सुंदर सा हरा भरा द्वीप। परी ने मुझे उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचाकर मेरी तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी। द्वीप पर तो पहुंच गया, लेकिन इतने बड़े द्वीप पर राजकुमारी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैंने द्वीप पर इधर उधर नजर दौड़ानी शुरू की। परी ने मुझे देखा और मेरी समस्या को भांप लिया। उसने मुझसे कहा, सुनो बालक, यहां से आगे मैं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें यह छोटा सा आईना देती हूं जो तुम्हें राजकुमारी तक ले जाएगा। मैंने झट से उस आईने को थाम लिया। जैसे ही मैंने उसे उलट पलट कर देखा, परी ने कहा, इसमें तुम्हें राजकुमारी तक पहुंचने का मार्ग दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे किसी के हाथ न लगने देना, वरना इस रहस्यमयी द्वीप के दैत्य इसकी मदद से धरती पर पहुंच सकते हैं। अगर वे धरती पर पहुंचे तो चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। जैसे ही मैंने आईने में देखा और सिर ऊपर किया, परी गायब हो चुकी थी। मैंने फिर आईने में देखा और उसमें एक बगीचा दिखाई देने लगा। मैंने आईने को जेब में रखा और आगे बढ़ा। कुछ ही दूर बढ़ा था कि मुझे वही बगीचा दिखाई दिया जो आईने में दिख रहा था। मैंने फिर आईना निकाला और देखा, अब उसमें एक नदी दिखाई दे रही थी। मैंने इधर उधर देखा, पर कोई नदी नहीं दिखी, लेकिन पेड़ों पर इतने रसीले फल थे कि देखते ही मुंह में पानी आ गया। भूख बहुत लगी थी, इसलिए रहा नहीं गया। मैं झट से पेड़ पर चढ़ गया और कुछ फल तोड़कर खाने लगा। अचानक मेरी नजर पास की नदी पर पड़ी। मैंने सोचा, चलो, पेड़ पर चढ़ने का अच्छा लाभ हुआ। पेट भी भर गया और नदी भी मिल गई, बस उसे पार करना है।
जैसे ही मैं पेड़ से उतरने वाला था, एक जोर की आवाज आई और आसपास का वातावरण कांपने लगा। मैंने देखा नदी से कुछ बाहर निकल रहा था। वह बड़ा ही कुरूप था। नदी से बाहर निकलते ही वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वह इतना बड़ा हो गया कि मेरे सिर से ऊपर होते हुए सिर्फ उसकी कमर दिखाई दे रही थी। मैं भयभीत होकर कांपने लगा। वह दानव धीरे से झुका और मुझे अपने नाखूनों से पकड़कर अपनी हथेली पर रख लिया। मेरी जान हलक में आ गई थी, लेकिन दानव ने मुझे बड़े ध्यान से देखा और कहा, तुम तो मुझे धरती पर रहने वाले मानव जान पड़ते हो। तुम यहां कैसे आए और कौन लाया तुम्हें? मैंने कहा, मैं स्वयं यहां आया हूं। दानव ने हंसी में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहां तक बिना किसी की मदद के आ जाओ, लेकिन आ गए हो तो जीवित नहीं जा सकते। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे अभी बहुत जरूरी कार्य करना है। दानव ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मैंने कहा, अगर तुम मुझे खा भी जाओगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। क्यों मेरी जान मुझसे छीन लेना चाहते हो? क्या एक बात पूछूं, बताओगे? दानव ने कहा, हां, क्यों नहीं, पूछो। मैंने पूछा, हजारों वर्ष पहले यहां कौन आया था? दानव ने कहा, कोई व्यापारी था जो समुद्र में रास्ता भटक कर यहां आ गया था। मैंने पूछा, क्या कोई बचा था तुम्हारे हाथों से? उसने कहा, नहीं, कोई नहीं बचा था। मैंने मन ही मन सोचा, यह दानव बातूनी लगता है, इसे मूर्ख बनाया जा सकता है। मैंने कहा, ठीक है, तो यह बता सकते हो कि समुद्र के सम्राट ने अपनी बेटी राजकुमारी को कहां छुपा रखा है? दानव ने कहा, यह मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा, क्या तुम किसी से डरते हो? दानव ने गुस्से से कहा, मैं किसी से नहीं डरता, पर मैं इस द्वीप का पहरेदार हूं और द्वीप के किसी भी राज को नहीं बता सकता। मैंने कहा, वैसे भी तुम मुझे खाने वाले हो। अगर तुम मुझे बता भी देते हो तो यह राज मेरे साथ तुम्हारे पेट में ही चला जाएगा। दानव ने हंसी में कहा, बालक, तू है तो बहुत छोटा, पर बहुत चतुर है। वैसे तो मैं भी बहुत चतुर हूं, इसलिए मैंने यह देख लिया कि राजकुमारी को किस प्रकार पहाड़ के पीछे के सरोवर में ठीक बीचों बीच एक खंबे पर रखे संदूक में रखा गया था और चाबी उसी सरोवर में फेंक दी गई थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मत बताओ। दानव ने कहा, बोल, तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो पूरी कर दूं। मैंने पूछा, क्यों? दानव ने कहा, क्योंकि मैं कभी भी असंतुष्ट मानव को नहीं खाता, वरना पेट में दर्द होता है। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी आप बड़े ही चतुर हो और आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसलिए मेरी आखिरी इच्छा यह है कि आप मुझे उन लोगों के नाम बताओ जिन्हें आप हजारों वर्ष पहले खा चुके हैं। दानव सकपकाकर मेरी ओर देखने लगा और कहा, क्यों नहीं, मुझे सब याद रहता है, लेकिन बात बहुत पुरानी है, इसलिए उनके नाम सोचने पड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा। मैंने नाराजगी दिखाई और कहा, ठीक है, जब तक तुम नाम सोचो तब तक मैं बगीचे के फल खाकर थोड़ी सेहत बनाता हूं, थोड़ा इधर उधर घूमता हूं। जितनी सेहत अच्छी होगी उतना ही स्वादिष्ट लगूंगा। दानव को मेरी बात अच्छी लगी और वह मेरी बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं नदी में जाकर नाम सोचता हूं, तब तक तुम अपनी सेहत बनाओ। वैसे भी मैं यहां का पहरेदार हूं, तुम इस द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। यह कहकर दानव नदी में समा गया। दानव से छुटकारा पाकर मैंने उस पहाड़ी की ओर रुख किया जहां राजकुमारी कैद थी। चलते चलते पैर दुखने लगे, ऐसा लगा कि अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं वहीं रुककर थोड़ा सुस्ताने लगा। अचानक मेरी नजर पीछे की ओर गई। पीछे का दृश्य देखकर मैंने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि इतना चलने के बाद भी मैं वहीं था, नदी के पास, बगीचे में। मैं अब समझ गया कि यह बगीचा नहीं बल्कि एक माया जाल है, लेकिन इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होगा। मुझे याद आया कि मेरे पास परी का दिया हुआ आईना है जो राह दिखाता है। मैंने झट से उस आईने को निकाला और देखा तो वह एक पेड़ की ओर इशारा कर रहा था जो ठीक मेरे सामने था। मैं झट से उस पेड़ के पास गया और उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे बाहर निकलने का संकेत मिलता हो। मैंने सोचा, क्यों ना पेड़ पर चढ़कर देखूं, शायद कोई मार्ग दिख जाए। मैंने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर चढ़ने के बाद मैंने इधर उधर दूर दूर तक देखा, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। हार कर मैं वहीं पेड़ पर बैठ गया।
बैठते ही मेरा एक पैर पेड़ में बने गहरे खड्डे में चला गया। मैंने तुरंत खड्डे पर पड़ी लकड़ियों को हटाया और देखा कि अंदर काफी अंधेरा था। मुझे समझ में आ गया कि यही मार्ग है और मैं झट से उसमें कूद पड़ा। खड्डा इतना गहरा था कि मैं तेजी से अंदर की ओर बढ़ता जा रहा था। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मैं खड्डे से बाहर निकला तो सामने वही पहाड़ था जिसे दानव ने बताया था। अब मैं उस पहाड़ को पार कर उस सरोवर के पास खड़ा था। सामने वह खंबा और उस पर रखा संदूक दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे पाना आसान नहीं था क्योंकि सरोवर पूरी तरह से मगरमच्छों से भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि किसी के मुंह से निकलकर दूसरा उसका खुराक बन जाएगा। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, आगे कहानी में क्या हुआ? क्या योगेश राजकुमारी को बचा पाएगा? क्या दानव को वो सब नाम याद आएंगे? जानने के लिए देखते रहिए कहानी जंक्शन। मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ रात 8 बजे। ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।